जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए कल हमने जो कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 63 की। ठीक है, देखिए आर्टिकल 62 तक आपको हमने पढ़ा दिया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्या होगा, अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। ये आर्टिकल 62 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की, तो हमारा जो है आर्टिकल 63 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 63 को। देखिए आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राइट। अच्छा, अगर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है साथियों, हमने इसको अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 63 क्या बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है, राइट। आते हैं अब आर्टिकल 64 पे। देखिए आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ठीक है, आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, वरन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का तो पदेन सभापति है, और जो उपराष्ट्रपति है ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, जब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा में उसको वोट देने का भी राइट नहीं है। ठीक है, मतलब वो राज्यसभा में क्या करेगा, वोट नहीं दे सकता। ठीक, लेकिन उसे क्या करना होगा, वो अपना एक निर्णायक वोट डाल सकता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको निर्णायक वोट देने का अधिकार है। अच्छा, निर्णायक वोट कब देगा वो? जिसे मान लीजिए इनकेस कभी जब मत बराबर हो जाते हैं दोनों पक्ष के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना वहाँ पे एक मत निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 64 समझ में आया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 65 की। देखिए आर्टिकल 65 क्या कहता है कि इन केस मान के चलिए जब राष्ट्रपति जो हमारे अनुपस्थित हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो अनुपस्थित हैं, ठीक है, उनके जो भी कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके कर्तव्यों का जो भी निर्वहन होगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन क्या है, जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो हमारे राष्ट्रपति के पद को मैक्सिमम 6 महीने तक धारण कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? ठीक, देखिए उसके बाद ये होता है कि 6 महीने के अंदर ही क्या होगा कि चुनाव करा लिया जाएगा, और नए राष्ट्रपति की चुनाव मतलब नए राष्ट्रपति की को चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पहला केस ये है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के 6 महीने के अंदर क्या चुनाव करा लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन ये है कि जब तक राष्ट्रपति के, ठीक है, जब तक जो उपराष्ट्रपति है कि जब तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, जो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो उपराष्ट्रपति करता है ना वो उस समय नहीं करेगा। ठीक, एवं राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया आर्टिकल 65 में कि अगर इन केस मान लीजिए उपराष्ट्रपति जो है अनुपस्थित हैं तो उनके जो भी कर्तव्यों का निर्वहन होगा वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक, और हमने आपको ये बताया कि मान के चलिए कि अगर उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 महीने तक क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है या राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है, और इस 6 महीने के अंदर, ठीक है, क्या हुआ कि नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात हमने ये बताया था कि जब तक राष्ट्रपति के तौर पर वो कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति, तो वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, एवं राष्ट्रपति के समान ही जो, चूंकि वो राष्ट्रपति के पद पे है इसलिए उसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ते और जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वो सब उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी, राइट। अब हम बात करेंगे साथियों आर्टिकल 66 की। साथियों हम आर्टिकल 66 की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। ठीक है, आर्टिकल 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें एक होता है निर्वाचक मंडल। ठीक, निर्वाचक मंडल इसमें क्या क्या होगा? एक होगा साथियों लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य इसको वोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, लेकिन जो साथी जो मनोनीत होते थे ना ये दो एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, इनको हमने क्या किया है, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको हटा दिया है। हटा दिया गया। ठीक है, तो मतलब अब तो मनोनीत दे नहीं पाएंगे वोट, लेकिन जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स है वो क्या करेंगे, इनको वोट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, राइट। तो हमने क्या बताया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में
एक क्या निर्वाचन मंडल होगा जिसके अंतर्गत लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो वोट कर सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी वोट कर सकते हैं। ठीक, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों, ठीक है, उसमें कौन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो तो वोट करेंगे ही करेंगे। पहले क्या मनोनीत भी करते थे, ठीक है, जो दो एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब हमने क्या किया कि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन दो एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो अब तो बात रही तो मनोनीत कर नहीं पाएंगे, मतलब जो होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। और राज्यसभा के जो होते हैं साथियों ना, राज्यसभा के वो निर्वाचित और मनोनीत जो है दोनों सदस्य क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विधानसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना साथियों, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमने बताया कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, इसकी भी निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, जैसे राष्ट्रपति की होती है वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति से। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 67 की। देखिए आर्टिकल 67 क्या कहता है, आर्टिकल 67 कहता है साथियों कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, मतलब इसके टेन्यूर के बारे में बात करता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि जब उपराष्ट्रपति ना पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक क्या कर सकते हैं, पद को धारण करते हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है वह राष्ट्रपति को संबोधित कर, ठीक है, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समय से पहले भी अपना पद, ठीक है, क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनको अगर मान के चलिए कि इनको अगर अपना पद त्यागना है तो ये क्या करेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति को एक लेख जो कि अपने हाथ द्वारा लिखे हुए और सिग्नेचर सहित क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे, तो फिर अपना ये पद त्याग सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल होता है। मतलब क्या होता है कि पद ग्रहण की तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि जो होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को क्या करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे, मतलब अपना वो पद त्याग करने के लिए जो अपना इस्तीफा देना होगा, ठीक है, तो अपने हस्ताक्षर से लिखित लेख द्वारा और सिग्नेचर के साथ क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा। देखिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको भी हटाया जा सकता है। मतलब जैसे देखिए होता क्या था कि हम राष्ट्रपति को कैसे हटाते थे, महाभियोग के माध्यम से, हमने बताया ना कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या मतलब है कि कोई भी राष्ट्रपति हैं अपने पद पर बने हुए हैं और हमने जब महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई तो उनको अपने पद से हटना होगा वहाँ पे। ठीक है, उसी तरह साथियों इसमें क्या होता है ना कि उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उनको भी पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, किस कंडीशन में हटाया जा सकता है, ठीक, इसमें क्या होगा, जो साबित कदाचार और असमर्थता की स्थिति में, ठीक है, उनका जो कदाचार है वो साबित हो जाए और वो या तो फिर असमर्थ अपने कार्य को करने में, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, अच्छा इसके लिए भी क्या कंडीशंस है कुछ देख लीजिए। इसके लिए भी क्या करना होगा, उनको उनके पद से हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। ठीक है, क्या लाना होगा, संकल्प प्रस्ताव। जैसे हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति में क्या क्या करना होता है, एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, वो हम लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते थे। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते थे और जिससे वो पारित होगा उसी से क्या होगा, वहीं से क्या होगा, हमारी महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति में, ठीक है, कि संकल्प प्रस्ताव तो लाएंगे और राष्ट्रपति को भी हम 14 दिन पहले सूचना देते थे महाभियोग वाली। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, 14 दिन पहले उनको क्या, मतलब उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले क्या होगा, पूर्व नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक, लेकिन जो संकल्प प्रस्ताव है ना साथियों, संकल्प प्रस्ताव जो है यह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में सबसे पहले लाया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति में क्या बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में पहले आ सकता है। ठीक है, फिर 1/4 से उसको क्या पारित होना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनको, ठीक है, हटाने के लिए जो नोटिस दी जाएगी, जो संकल्प प्रस्ताव है ना, यह सिर्फ और सिर्फ पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4 से यहाँ पे क्या होगा, मान्यता मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद तो साथियों हमने क्या बताया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, तो जो संकल्प प्रस्ताव है वो 14 दिन पहले उनको क्या, पहले नोटिस दी जाएगी और ये संकल्प प्रस्ताव है सबसे पहले कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में जाने के बाद, ठीक है, कुल सदस्य के जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/4 से उसको क्या होना, पास होना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, लोकसभा में जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले जाएगा राज्यसभा में 1/4 सदस्य संख्या से पास होकर तब वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मतदान की। देखिए मतदान क्या है, द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। ठीक है, उपस्थित प्लस मतदान का 2/3 भाग। राइट, एक नोट पॉइंट देख लीजिए
ऐसा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उन पर जो महाभियोग लगाना होगा तो उनके लिए क्या करेंगे हम, तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति पे तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। ठीक है साथियों, एक बार सारे के सारे आर्टिकल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 52 में हमने क्या बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका के संपूर्ण शक्तियां इसमें राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। आर्टिकल 54 में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में बताया था राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, आर्टिकल 56 में बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में क्या बताया था, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार। ठीक है, 5-5 साल के अंतर पे। ठीक है, हम बात करें आर्टिकल 58 की तो हमने बताया उसकी योग्यताएं। आर्टिकल 59 में क्या बताया, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, क्या शर्त होनी चाहिए। आर्टिकल 60 में हमने साथियों बताया था शपथ या प्रतिज्ञा, जिसको हम ओथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 61 में क्या बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल 62 में क्या बताया था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्या होगा, अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 63 में क्या बताया था, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए अब राष्ट्रपति तो खत्म, अब हमारा उपराष्ट्रपति चालू हो गया यहाँ से। तो आर्टिकल 63 में क्या बताया था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया था उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आर्टिकल 65 में क्या बताया, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल 67 में क्या बताया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राइट, देखिए आर्टिकल 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले निर्वाचन। ठीक है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक, आर्टिकल 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। ठीक है, आर्टिकल 70 क्या कहता है, आर्टिकल 71 की बात कर रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। ठीक है, चलिए आर्टिकल 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति की बात करें कौन बताता है, आर्टिकल 72 बताता है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई दंड है। ठीक है, जो दंड है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं उस दंड को, ठीक है, मान के चलिए कोई कठोर कारावास है। ठीक है, उसको थोड़ा उसका लघुकरण कर देंगे। ठीक है, कठोर कारावास को, या उसको सस्पेंड मतलब निलंबित भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका परिहार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद का जो निपटारा होता है ना, वो कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करती है। राइट, देखिए आर्टिकल 73 क्या बताता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 73 क्या बताता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 74 की बात करते हैं तो कार्यपालिका के समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। आर्टिकल 74 क्या बताता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का जो भी प्रयोग है ना, वो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। राइट, देखिए आर्टिकल 75(1) की बात करें तो कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, कैसे होता है, देखिए पहली बात कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो लोकसभा है उसमें अगर कोई बहुमत दल का नेता है ना, तो उसको प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा, या फिर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राइट,